जोशी मठ खतरे में है। दरारें तबाही ला रही हैं, पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंसती जा रही है, जोशी मठ डूबता जा रहा है, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। इन भयावह हालातों ने एक और दहशत पैदा कर दी, दूसरी तरफ जोशी मठ में रह रहे लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, तबाही की दरारें मंदिर तक जा पहुंची हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं जोशी मठ का भविष्य दशकों पहले लिखा जा चुका है? क्या आप जानते हैं नरसिंह देवता की पतली होती कलाई का राज केदार खंड में छिपा है? क्या आप जानते हैं आज भी जोशी मठ से जुड़ी आदि शंकराचार्य की भविष्यवाणी को कोई क्यों नहीं पढ़ पाता? तबाही की कगार पर खड़े जोशी मठ से जुड़े प्रत्येक सवाल का जवाब मिलेगा सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पहाड़ों से छेड़छाड़ पड़ गया महंगा, क्या मिट जाएगा जोशी मठ? क्या सच होगी आदि शंकराचार्य की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिमाचल के बर्फीली पहाड़ों पर बसा जोशी मठ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने सालों तक तप किया। जोशी मठ की ही पावन धरा पर आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्योतिर्मठ की स्थापना की। जोशी मठ की ही धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना की और आज यही प्रतिमा जोशी मठ में हो रही तबाही का संकेत दे रही है। मंदिर से जुड़े इतिहास को लेकर राजतरंगिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया था। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं एक मत ये भी है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार नृसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि भगवान नृसिंह को वो अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि ठंड के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजते हैं। ये भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है, यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आलम यह है कि नृसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। 10 इंच की शालिग्राम पत्थर से बनी नरसिंह देवता की ये मूर्त कम चमत्कारी नहीं है। आज इसी मूर्ति में नरसिंह देवता की पतली होती एक कलाई महाविनाश की ओर संकेत कर रही है। केदार खंड सनत संहिता अनुसार जिस दिन ये भुजा कट कर गिर जाएगी उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता सदैव बंद हो जाएगा। इसके बाद बद्री विशाल एक दूसरी जगह भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। हालांकि दिन पर दिन पतली हो रही कलाई के पीछे राजा की उस गलती का भी जिक्र किया जाता है जिसमें उसे श्राप मिला था। जोशी मठ के घर घर में नरसिंह मंदिर से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। कथा अनुसार एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इसी समय भगवान नृसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नृसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात भगवान के राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुंचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से तमतमा उठा और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष के बाजू से खून की बजाय दूध बहने लगा और पुरुष भगवान नृसिंह के रूप में बदल गए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगा। भगवान नृसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड ये है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशी मठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन वो पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि डूब रहा जोशी मठ प्राकृतिक आपदा की बजाय इंसानी लोभ लालच का शिकार हुआ है, जिसके चलते लोग फिर से भविष्य बद्री के मंदिर के बाहर मौजूद पत्थर पर लिखी भविष्यवाणी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं
भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है, लेकिन आज तक कोई भी इस भविष्यवाणी को पढ़ नहीं सका। लोगों का ऐसा मानना है कि पत्थर पर मौजूद विचित्र बनावट आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखी गई एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसका संबंध जोशीमठ से है। बहरहाल जोशीमठ के भयावह हालातों पर आपकी क्या राय है? तीर्थ स्थलों में दरारें आना क्या सच में किसी विनाश का संकेत दे रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये निशान जो हैं, ये अभी से जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जो भूदिसाव हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं, और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है, और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है, और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें।